उत्तराखंड में पलायन से पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों की इकोनॉमी पशु और खेती पर निर्भर थी। खेती पशुओं के बिना असंभव थी। जैसे जैसे खेत छूटते गए, धीरे धीरे पशु भी गायब होने लगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग गौवंश को पालने लगे हैं और ये सब आरंभ हुआ दूध के व्यावसायिक उत्पादन से। दूध की लगातार बढ़ती मांग और गांव में दूध देने वाले पशुओं की कमी से इस तरह के व्यवसाय की मांग बढ़ी। कुछ लोगों ने इसके महत्व को समझा और व्यावसायिक स्तर पर गौ पालन का कार्य शुरू किया। चलिए आज आपको ऐसे गांव ले चलते हैं जहां पर इस कार्य को किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग मार्केट में सदैव बनी रहती है। लेकिन आरंभिक 2-3 वर्षों का संघर्ष भी है, जैसा कि हर नए प्रोफेशन में होता है। तो दोस्तों आज हम हैं यहाँ पर जो डोबा गांव है अदाली खाल के पास, वहाँ पर हैं और आज हम मिलने जा रहे हैं प्रदीप रावत जी से। उन्होंने गायें पाली हैं और वो यहाँ जो आसपास की जो मार्केट है वहाँ वो दूध सप्लाई करते हैं। चलिए चलते हैं, प्रदीप रावत जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो अभी हम हैं प्रदीप रावत जी के साथ, जिन्होंने गाय पाली हुई हैं और यहाँ पर दूध का उत्पादन करते हैं। और आसपास की जो यहाँ मार्केट है, जैसे ये जराव कहाँ ले जाते हैं? अदाली खाल, डुंगरी और मजेड़ गांव, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो लोकल की जो मार्केट है वहाँ दूध को सप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ इनके जो पिताजी हैं वो भी इनके साथ ये हेल्प करते हैं यहाँ पे, और एक अन्य व्यक्ति भी इनके साथ काम करते हैं। तो प्रदीप आप मुझे ये बताओ कि आप इस काम को जब आपने शुरू करा उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं जॉब करता था दिल्ली में। लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल थी, जॉब भी अच्छी थी एंड थोड़ा सा रहता था कि मेरे को स्टार्टिंग से था कि कुछ अपना स्टार्ट करे। देन यहाँ पे फिर मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि हम पहाड़ में कुछ करें काम। तो भाई कर रहे हैं आपके साथ? हाँ जी। जो भी यहाँ पे जितना भी अमाउंट जितना भी लगा वो मेरे भाई ने इन्वेस्ट किया है ज्यादा। भाई ने? तो भाई बड़े हैं आपसे या छोटे? नहीं, छोटा भाई है मेरा। तो आपने मतलब कोई अपने जो रिसोर्सेज हैं अपना पैसा इन्वेस्ट किया है? हाँ जी। गाय खरीदने में, चाहे ये जो सामने हम देख रहे हैं जो गौशाला बना रखी है, ये इस पे भी आपका अपना पैसा लगा है। कितनी गाय हैं आपके पास अभी? मेरे पास है अभी 7 गाय हैं और 3 बच्चे हैं उनके, और बैल भी रखे हुए मैंने साथ में। और अभी प्रदीप रावत जी के पास 7 गायें हैं, जिनमें एक जर्सी, एक सिंधी और 5 एचएफ हैं। सिंधी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की गाय है, जबकि जर्सी एंड एचएफ विदेशी ब्रीड है। हमने प्रदीप जी से बात की और उनसे इन गायों पर यहाँ के क्लाइमेट के प्रभाव को पूछा। मेरे पास एक गाय है। मेन देखो यहाँ पे वैसे वेदर अगर आप देखोगे तो जर्सी भी यहाँ पे ठीक है गाय, क्योंकि वो वेदर को जल्दी
अडॉप्ट कर और लेते हैं। हाँ अडेप्ट कर देते हैं जल्दी से। और अगर आप सेंधी वगैरह गाय देखोगे तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे थोड़ा सा सरवाइव करना। ठंड में दूध कम हो जाता है गाय का। दूध कम हो जाता हाँ जी, आप अगर सिटी में देखोगे तो गर्मियों में दूध कम होता है वहाँ पे। अगर आप पूछोगे सिटी में पूछोगे तो गर्मी में, जब गर्मी रहती है तो दूध, तो यहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं है, सर्दियों में यहाँ पे फर्क पड़ता है। है। यहाँ आप कोई सी भी गाय देखोगे यहाँ पे, अगर वेदर जैसे एकदम से ठंडा होता है दूध पे वैसे ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अब अगर आप पानी भी पिलाओगे उनको तो पानी मुश्किल से एक आध गाय पिएगी पानी, क्योंकि ठंडा है ना। ठंडा है। तो हम तो उनको गर्म करके पानी देते हैं अभी इस टाइम पे, गर्म करते हैं और उसमें गुड़ वगैरह डालते तो तब। अच्छा। तो अब जैसे मैं लेके आया हूँ एक, तो उसकी जब से वो आई है तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होती रहती है, तो उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ठंडा है। तो आप अगर जैसे गाय को भी देखोगे तो उनके स्किन से भी पता चल जाएगा, क्योंकि उनको उनकी स्किन आपकी एकदम से मुरझाई हुई होगी। जो विक्रम सिंह रावत जी हैं और ये प्रदीप भाई के पिताजी हैं। तो चलिए इनसे पता करते हैं कि धारम दिन काम क्यों नहीं शुरू कर काम भाई के बाद में और है ना काम संभालना हाँ, बीचों में चैनल। हाँ मिस्त्री तो मतलब आप ही चिड़ी क्यों है आप ही चिड़े मुड़े आप ही गारा पर चने हुए तो जब आप हमली खावा बने ये टूट गई भाई गोड़ोल मतलब टूटे ली अच्छा गोड़ोल सरप्पा कुछ सिमेंट कीजिए ये यूं ठंड अच्छा, न तो हम यू डाल दो घास उस ये तो साफ करा नहीं बात अब ना वो लगाना जब अब मैट लो ला ना अच्छा मैट मैट बढ़िया अब काम स्टार्टिंग हो रहा था। अब तो नहीं खुद में आप ही बनो दो भाई ये साड़ी का चाहिए, ये साड़ी का साड़ी का कपड़ा का चाहिए, कपड़ा का मैं आप ही बनो दूंगा, फिर सब गोड़ो पड़ा पड़ा मतलब सब काम में आप हाँ जोड़ो। अच्छा अच्छा ये सब वही बने थे ना। हाँ ये थैला उदाड़ी की थैला उदाड़ी चो अच्छा थैलो दड़ी मजबूत रहे हाँ हाँ मजबूत रहे बैक है माटा प्लास्टर करना चाहते तो भाई बाल के फिर माटा ठंड नहीं आ जाए ठंड होने वाला उन्हें बहुत गर्म होंगे अच्छा बहुत गर्म होंगे तो आप इधर गोड़ से इधर फुसकार जा गड़ों को पर तो आज आई जन हमारे फ्री ठंड है ना तो जन आता हिंदा में ना हिंदा तो आग जलो ना हम फिर आग जगह हाँ बीच में मुल्ला गया कि ठीक हीटर लिया चाहिए हीटर भी चाहिए हाँ अच्छा पॉइंट लगा चाहिए ना वो नहीं पॉइंट लगी चाहिए ना अच्छा एक पॉइंट ये फड़ा ये मोल्स पर ना किन के ये अच्छा तो जरा गौड़ दिखा दी हम तो जो गौड़ है पता है हाँ हाँ अच्छा साहिवाल है हाँ ये वो सिंगो वाला बच्चा च ये पहला बच्चा से अच्छा सिंगोल आप हाँ दूसरे बच्चों में लाल च तो सिंगोल तो जर्सी बता रहे हो भाई। हाँ, तो ये उसी का ही है ये। उसके साथ जो आपका जो दूध है, अभी तक की मेरी जर्नी में मैं जिन जिन गांवों में गया हूं उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो भी प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है उसका कंजम्पशन भी लोकल में ही हो जाता है। सप्लाई में जाता है अभी करंट में जो जाता है वो 22 से 25 लीटर जाता है, बाकी हम 7-8 या उससे ज़्यादा हम घी बनाने के लिए रखते हैं। तो मेन फोकस हम घी पे रखते हैं अभी, क्योंकि घी की डिमांड ज़्यादा है और उसमें बेनिफिट भी ज़्यादा है। तो हमारा घी है, पहले जैसे गर्मियों के टाइम पे मैं छाछ भी देता था और दही भी देते थे हम, जो दही बोलता था दही भी देते थे। तो अभी तो अब ठंडा हो गया तो अभी घी और दूध ही ज़्यादा, दो ही चीज़ जाती है। ठीक है, तो घी का मतलब ये जो घी आप बनाते हो, तो मैं अभी उनसे आपके पापा से भी बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि वो जो बिलोना मेथड बोलते हैं जिसको, जो कि मतलब एक तरह से जिसकी डिमांड बहुत है और मांग बहुत है मार्केट में, क्योंकि उसमें जो घी बनाया जाता है वो परंपरागत तरीके से बनाया जाता है, ट्रेडिशनल वे हमारा, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पहले दूध से उस दूध को जमा के बनाते हैं, उसको दही जमाते हैं ना, दही बनता है, दही के बाद फिर दही को मथते हैं हम, जो हमारे पुराने तरीके उसको बोलते हैं छाछ छोड़ना हमारे यहाँ पे। हाँ जी। तो उसके बाद उसको दही से फिर उसके बाद उससे निकलता है मक्खन, नौनी, जिसको हम नौनी बोलते हैं, और उसके साथ छाछ भी निकलती है ना, मट्ठा। हाँ जी, जो आप हाँ कहते हैं मट्ठा भी बेचते हैं। और फिर उस जो मक्खन है, नौनी है, उसको गला के फिर घी बनाया जाता है। तो आप देखिए कि ये इसको बोलते हैं बिलोना मेथड, इसकी बहुत डिमांड है। और इसकी अपेक्षा अगर हम दूसरे तरह से जो घी बनाया जाता है उसको देखो, जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, उससे फिर मलाई निकलती है और उस मलाई से डायरेक्ट घी बनता है।
अच्छा, और इसके बारे में बताइए, ये चारा जो गायों के लिए आप लोग करते हो, तो चारा कहाँ से मंगाते हो, या जो ये लोकल की घास होती है इसको देते हो, या क्या करते हो? चारे के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमें। चारा पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो फिर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ योजना भी चल रही है, और तो मेरे को किसी ने बताया कि घसियारी योजना करके भी है यहाँ पे, गवर्नमेंट का है। और तो मुझे मतलब कहाँ से आता है कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि घसियारी योजना करके है, वहाँ से चारा मिलता है। मैं धुमाकोट गया, जी जी। नैनी डांडा गया, फिर मेरे को किसी ने नंबर दिया यहाँ पे, AR सर का, जो मिनी बैंक के जो हेड है, तो मैंने उनसे बात करी, फिर उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो तब यहाँ पे मेरे को चारा बैंक जो चारा मिलना शुरू हुआ। अच्छा, तो उसमें दूध में के जो दूध का जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है? अगर आप वो चारा ना दे के यहाँ की घास देंगे, पहाड़ की घास, तो कुछ ऊपर नीचे होता है दूध का? हाँ जी सर, बहुत फ़र्क पड़ता है। बीच में अभी हमारा जब चारा ख़त्म हो गया था तो हमने यही घास खिलाई थी, तो आप देखोगे कि अगर 30-35 लीटर, जब अभी बरसात के टाइम पे रोड टूट गई थी कोटद्वार से, तो उस टाइम पे चारा नहीं आया था हमारा, तो हमने यही घास खिलाई थी। तो आप ये देखो 35 लीटर से हमारी 22 लीटर पे आ गई थी गाय दूध पे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो घास होता है इसमें इतना नहीं होता कि मतलब दूध बढ़े। अब जो चारा है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती ना, मिक्स रहती हैं। आपका अगर आप देखोगे मक्का हो गया, और गन्ने के पत्ते हो गए, और फिर मक्का वैसे भी डालते हो, जैसे साबुत में भी। फिर पीण बनाना छो हम इन जन का पाँच। हाँ, हमें पहले प्यून बनाना चाहिए ना। हाँ तो पीण अभी बनाया रहा मतलब प्यून, अच्छा, सुबह दिन दो ना अब नहीं दे रहा ना सप्ताह दिन अब एक जगह हम मिला देना ना, तो ये तभी खा देंगे वो, और वो तभी मतलब। अच्छा, ओके, बोल से कि भ्यूल खाए, भ्यूल बड़े 2 दिन गोड़, तो अब भ्यूल अच्छा भ्यूल छे नीचे हम एक तो ये डाल हमारे तो घर छे पर मिते नहीं पचड़नो सुविधा नीचे ये परेशान हो रहा है। जे टाइम पर हम घर में रहना तो हम लोग घास देन बैठ बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया मिठ होने तो फिर ये कई तरह का जड़ी बूटी थी। अब ये घास गुड़ा नहीं चाहिए वही लोन ज्यादा हो गया ना अब ये जन फोन घास से पहाड़ में ना, हर क्या कच्चा है गोड़ वगैरह जन ना अन्ना तो बहुत बड़ा कल खाने अब ये पर हम लोग पूछ रहे थे, पर ये अपना घास और दूध कम फर्क पड़ जाता पर लगभग भड़कना मतलब ये था। हाउसिंग का हमने देख लिया कि आपने ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा आपका, जो ये जैसे ये आपने ये जो छन्नी बना रखी है घर, और नीचे जानवर रहते हैं है ना, गाय रहती हैं, ऊपर आप खुद स्वयं रहते हो है ना, तो इस पे हो गया, गायों पे जो आपने इन्वेस्ट करा होगा, और उसके अलावा चारा और ये सब चीज़ों में, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारा कुछ, इस पे आपका कितना खर्चा लगा होगा? सो मेन जो है ये स्ट्रक्चर जो है उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, गाय पे इतना ज़्यादा हमने इन्वेस्ट नहीं किया। जो उनका ये रहने का जो ढांचा जो बना है घर हमारे लिए भी, तो उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ। आप अगर देखोगे हमारा सिर्फ मटेरियल पे 19 से 20 लाख रुपए सिर्फ मटेरियल पे लगे हैं, जिसमें कि हमें सरान बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। सरान महंगा पड़, क्योंकि रोड अभी पूरी आई नहीं है। यहाँ अगर वैसे हम टोटल देखें तो 30-31 लाख रुपए लगे हैं पूरे जो घर बना है, गाय वगैरह इंक्लूड कर। पशु हैं तो खेत भी कब तक बंजर रहेंगे? धीरे धीरे उनका उपयोग चारा, साग सब्जी और अन्य फसलों के लिए होने लगता है। और खेती पाती जो देख रहे हो थोड़ा बहुत आपने आसपास करी हुई है, तो उसको भी कर रहे हो? हाँ जी, खेती भी करते हैं साथ में। ये वाले जो खेत हमने चारा के लिए यूज किया था, बरसात में हम इनमें चारा ही बोते हैं, तो एक जो अमाउंट है वो बच जाता है मेरा जो जी। अच्छा, और हम देख कि अपना बल्द भी देना चाहिए अपना, तो बल्द के काम से मतलब ये है वो लगाना क्या अपना? हाँ जी, जब हम यहाँ पे आए थे तो पूरा बंजर ही था, पर हमने धीरे धीरे करके, पहले तो हमने कुदाल से किया था, वो वाला जो घर का आगे वाला खेत है, तो हमने कुदाल से खोद के उस पे हमने हल्दी लगाई थी, तो अच्छी खासी हल्दी हुई है उसमें भी जी। और पानी भी नए कनेक्शन लिए अपना। अच्छा, कनेक्शन। अच्छा, पानी की भी बहुत दिक्कत थी यहाँ पे। अच्छा, पानी तो हम 5-6 मंथ में तो बहुत ज्यादा दिक्कत। तो आपका पानी कब बढ़ लियो जो अब यही से कनेक्शन हां। अच्छा, ये जो वो बढ़ाउन है ना, नारदा बांध
अच्छा नार तो बाद में कि वो ये लाइन चल नहीं एक में हाँ कि एक में पहले हमर गांव का चाहता वो में दी से कनेक्शन थोड़ा हम लोग कह रहे ना टाइम की बड़ी है जब इमरजेंसी जब नहीं 4-5 दिन तक या 5 दिन तक वो टंकी बनी है फिर बड़ ड्रम धरे छी ये मां धरे छे अच्छा ये छोटा ड्रम छे तब एक ड्रम से ज्यादा पानी तो पी नहीं ना ना आज मैं जगह क्या करना जन अब हाँ जन हमारा 3 बकरा पागल में लिया पर ना ज्यादा लोग तो मतलब इतना जान शाम को 4-5 कह दकर बात भी नीचे अतः दिन में मतलब खोजी वो घास रहा ना दिन भरा और घास अब पेट पता नहीं चला और 7-8 बकरा से हमरा और आधा भागी दिया मागी और आधा वो मतलब मार दी जो बयान वाल चाहिए को 2 बकरा चाहिए 3 मार दी हाँ। और इसके बाद जैसे गायों का जैसे आप गाय रखी हैं तो इनको जैसे वेटनरी डॉक्टर से कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है टीके लगाने हैं वैक्सीनेशन करनी है तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसका क्या करते हो आप लोग किस तरह से कि गायें जो मतलब अपने कंफर्टेबल रहे हेल्दी रहे उनका मिल्क का प्रोडक्शन जो सही रहे दूध उत्पादन सही रहे इसको कैसे सुनिश्चित करते हो आप? इनका भी यहाँ पे नैनी डांडा में है इनका जी तो प्रदीप रावत जी स्वयं दूध निकालते हैं और लोकल मार्केट में जाकर सप्लाई करते हैं। यह दर्शाता है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको सभी तरह के कार्यों के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अच्छा और जो दूध निकालते हो आप आपके हाथ नहीं थकते जब आप दूध निकालते हो तो इतनी पहले स्टार्टिंग में होता था बट अब नहीं होता है अब हैबिट हो गई होगी तो एक बारी में सारे गायों को निकाल सकते हो अगर साथ के साथ गाय होंगी तो हाँ अच्छा निकालता ही हूँ मैं तो वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा और ब्रीडिंग के लिए क्या करते हो आपकी जैसे कि आगे जो कि मतलब जैसे एक गाय है उसके आगे बच्चे हों बछड़े हों और फिर उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू चलता रहे तो उसके लिए कैसे उसको सुनिश्चित करते हो कि ये ब्रीडिंग इसकी टाइमली ब्रीडिंग भी हो इनकी? देखो वो तो जैसे गाय अब मेरे पास नंबर है डॉक्टर साहब का अब जैसे अब उन्होंने मुझे पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलता था कि कैसे क्या है मेरे को कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कब इंजेक्शन लगाना है कब तो उन्होंने बताया कि मतलब प्री हीट और वो बताया कि जैसे हीट में गाय आती है तो फिर आप इस टाइम पे कॉल करना। अच्छा। तो जैसे अभी आज शाम को हीट में है तो कल मतलब 1-1:30 बजे 2 बजे तक उनको इंजेक्शन लगना चाहिए। अच्छा आपके पास आते हैं स्वयं आते हैं ये पूछने के भाई हमें दूध की इतनी आवश्यकता है हमें दूध दे दो आप या फिर आपको जाना पड़ता है उनसे बात करने की भैया अगर दूध चाहिए आपको तो हम आपको दूध सप्लाई कर सकते हैं तो कैसे मार्केट की नहीं जिसको दूध चाहिए होता है वो पहले तो कॉल कर लेते कहीं ना कहीं इधर से नंबर शेयर हो ही जाता है पर हम जाके तो नहीं बोलते कि आपको दूध चाहिए करके। तो फिर आप उसको सप्लाई कैसे करते हो? जब भी इस तरह का कोई कार्य गाँव में किया जाता है तो वो एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव समस्त क्षेत्र पर पड़ता है। इससे जहां आसपास के मार्केट और गाँव में दूध सप्लाई होता है साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी बनती हैं। आदिम भी धनु चापा को या फिर आप खुद ही कर दो ये सब काम था? ना धरी आदिम भी आदिम धनु तो आदिम भी धनु चापा के हाँ जी और बैग वही दगड़ बैग जो हल्को पिताजी सी वो आपको वो भी काम कर दो। हाँ जी। अच्छा तो अगर फ्यूचर में आपकी कुछ योजना किए था हम थोड़े काम था बढ़ो कुछ और लोगों तक रखो फिर आप जन धीरे धीरे आप 1 साल बैठे काम करना चाहिए धीरे धीरे आपका अनुभव हो गया कि भाई क्या क्या चीज़ है ना क्या क्या कानून तो वो एक बात आप ये था बढ़ाना सोचना चाहते हैं क्या सोचना चाहते? अभी तो चलनी में काम बढ़ाना तो क्योंकि पहले हमने दो गाय रखी थी पहले तो धीरे धीरे के हमने फिर जैसे दूध की डिमांड बढ़ी फिर हमने 2 गाय और ली तो ऐसे करके हमने कंटिन्यू किया तो बड़ा ही है काम बट अब ये है कि आगे जैसे बच्चे हो गए उनके तो अब वो जैसे बड़े होंगे तो अब ऑब्वियसली गाय तो बढ़ेगी फिर आगे। हाँ जी और जब गाय बढ़ेगी तो फिर एक 2 लोग और रखने पड़ेंगे तो उस हिसाब से। हाँ जी बाकी काम के लिए जैसे कि अभी चारा आता है तो उसमें भी हम लोगों को बुलाते हैं जैसे हम लगाते हैं धेड़ी पे लगाते हैं लोगों को। तो आप ये कह रहे हो कि जो आपने काम शुरू करा है बीच बीच में आपको आवश्यकता पड़ती रहती है और आप उनको भी यहाँ पर दिहाड़ी पे लगाते हो अपने काम के लिए तो एक तरह से कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। हाँ जी इससे है ना तो कितना उत्पादन है आपका टोटल अगर दूध पे देखें हम तो अभी कितना उत्पाद कितना सप्लाई कर रहे हो आप अभी मार्केट में?
सर दूध हमारा जाता है 22 से 25 लीटर दूध हम देते हैं, बाकी हम घी बनाने के लिए रखते हैं। तो इसमें फ्लक्चुएशन होती है, कभी जैसे 35 लीटर इतना अधिक हो जाए, कभी कम हो जाए? लास्ट से लास्ट मंथ में हमारा गया था ठीक 35 लीटर सप्लाई में गया था, वो भी हम छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों में। अगर आप ये देखोगे जो 1 लीटर लेता है वो 1.5 लीटर भी लेता है, क्योंकि दही वगैरह लोग ज्यादा यूज करते हैं ना। तो दही तो आप बना के नहीं बेचते ना, वो लोग करते नहीं हैं? नहीं, वो अपना करते, हम भी देते हैं जिसको चाहिए होता है। दही हम भी देते, गर्मियों में देते हैं। अच्छा, गर्मियों में दही भी देते हो? हाँ हाँ। आप घी भी बनाते हो, हाँ, दूध भी करते हो? हाँ जी। और मट्ठा का भी कह रहे थे? मट्ठा देता हूँ, मट्ठा ज्यादा अभी पास, मतलब आप देखोगे 2-3 महीने पहले हमारा अच्छा खासा जाता था मट्ठा भी जाता था? हाँ जी। तो मट्ठा को आप 7-8 लीटर डेली जाता था। वो तो जैसे दूध को सप्लाई करते हो, मट्ठा को वैसे ही करते हो? हाँ हाँ। जानवर गौड़ भैंसों को ये एक बहुत डिमांड। तो अभी आपको क्या लगता है कि मतलब ये यहाँ पे आपके पास कोई आता है कि भैया हम तो मोल चिड़ू से, है ना, कि मोल दे दो हम तई, तो और भविष्य में भी इसकी बहुत डिमांड आने वाली, तो इसको आप कैसे मतलब इसको चाहोगे कि अभी क्या डिमांड है और आने वाले टाइम में आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हो? मेन तो मेरा पहले कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, जैसे कि रोड की दिक्कत है। अच्छा, रोड अभी आई नहीं है हाँ, पूरी? अगर रोड होता तो मेरे पास ऑर्डर था जी। अभी भी, पहले भी आया था, वो सेब के बागान के लिए। हमारे यहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे उन्होंने सेब का बागान कर रखा है जी। तो उनको खुद ही चाहिए था यहाँ पे, तो हमने बनाया था यहाँ पे खाद पर। मतलब हूं तो कल जब ये मोल से आया खा मोल तुम बढ़िया वो कर सके क्या, ये मोल तक बढ़िया। जनरली जो लोग एक बार पहाड़ छोड़कर मेट्रो सिटीज में बस जाते हैं वो पहाड़ आने की कम ही सोचते हैं, लेकिन आज भी प्रदीप रावत जैसे कई लोग हैं जो न केवल वापस लौटे हैं बल्कि उनकी वापसी का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है। सक्षम चैनल इसी तरह के सक्षम लोगों को समर्पित है। शीघ्र ही हम किसी अन्य गांव से एक नई कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे।